अच्छा महेंद्र भाई, बहुत से जो नया नाटक दिया था पढ़ा तुम, कैसा लगता है? पढ़ा यार, मजा नहीं आया। छठी का कुछ ज्यादा आजकल के क्या भाषा शब्दों की बात क्या है? मुझे तो लगता है हमें भी और दर्शकों को। हाँ मैंने पढ़ा, घर पे पढ़ा था और पढ़ती आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें, क्या है सुंदर जो है क्या मतलब है तुम्हारा? क्रॉस कर जाते समझे ना? लिमिट तो भगवान ने क्लास में थी आपको भाई, हमको सब्जेक्ट पसंद और नापसंद के नहीं, डायरेक्टर को नाटक पसंद आ गया आएंगे चाबी भरेंगे हो जाएंगे। यार महेंद्र, तू एक्टर है आलोचक, हाँ एक ही फिक्रे में आदो लेकर क्या किया, क्या उसे साथ कास्ट करूँ? अरे मैं मानता हूँ लेखक कुछ जरूरत से ज्यादा ही आदर्शवाद है, लेकिन कुछ है जरूर इस नाटक में। अब राजीव जी बताएंगे हमको क्या है, इतना ही समझ आया तो बताइए क्या है इस नाटक में? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कांता जी से एक दो बात पढ़ तो शायद कुछ समझ में आ जाए। नहीं समझ आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, लग गया जमाना। लेकिन सारे के सारे पात्र कटिबद्ध, प्राण जाए पर बचे, लेकिन तू चिंता ना कर, बहुत सारी चमचेबाजी जाए, मुझे पता है तुझे कोई ना कोई बड़ा रोल देंगे। महेंद्र तुम कितना बोलते हो, सीरियसली ये ना कि कभी कभी सच में बहुत कमीना हो जाता है। कांता जी कमीना हो तभी तो थिएटर करता हूँ, अब थिएटर करके जाऊंगा तो घर वालों की तो गालियाँ सुनूंगा, क्योंकि तुम उससे लायक हो इसीलिए घर वालों की गालियाँ। ये नाटक करो तुझे भी गालियाँ मिलेगी, दर्शकों को कहो तो लिख कर दे तू। दर्शकों की मिलेगी ना, तुम्हारी तरह दीदी की तो नहीं। हाँ शादी होगी तो पति के गालियाँ। अरे यार आपस में झगड़ना बंद करो, अभी 10:30 बज गए हैं, अभी तक रजत जी नहीं आए, आने दो रजत जी को, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आएंगे तुम्हारे वजह से हमेशा की तरह देर से आएंगे। अरे भाई घोड़ा को हीरो बना दिया, हीरो लंबी लंबी स्पीचें स्टेज पर दहाड़ता रहे और तालियां बजाते रहे, उसे तो जरूर पसंद आया होगा ये नाटक, हर पेज पर प्रोडक्शन दिखाना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतने जलन क्यों हो रही है रजत जी? देख भी लग रहा है मूवी का। अरे रजत जी एक अच्छे एक्टर है। बहुत अच्छी भाई, हम मंच के रहते 5 साल से क्या मिला कमीशन किया और सुन ये मेरे सामने रजत जी का पहाड़ रखना बंद है, उसमें भक्ति भाव कहते हैं माला खरीदती है तुम जाकर रजत जी का माला खरीदते, हमारा चीफ है चीफ। आज कुछ अधिक कष्ट हो रही है। नया नाम रखा मैंने इनका। भी और इन सबको भाई दिक्कत को होने की बीमारी एक बार हेमलेट भी नहीं कह रहे थे बया भी लेकिन 10 नाटक लेके खास तो तुम्हारे भी है नहीं मेरे भी देखते हैं कुछ मिले ना मिले नाटक करने सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। सही बात वैसे नायक करो तुम ही कर लो भाई, जूते पड़ेंगे, पड़ा नहीं नाटक, नायक बन और जूते अरे कौन सा? हाँ तो नाटक पढ़ा आप लोगों ने, ऐसा लगा। तो देखिए आप लोग खुलकर बात करें, अब कलाकार ही कन्विंस नहीं होंगे तो नाटक क्या खाते करेंगे? हाँ हाँ सर, आदर्श ही आदर्श, सारे पात्र अपने अपने आदर्श का ढूंढ रहे हैं। 90 स्पीचें तो 2 पेज के
ये सवाल का मुंह लेकर क्यों बैठे हो? और तुम कब से डरने लगे लंबी स्पीचों से? कई बार पहला रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, जानते नहीं? वेटिंग फॉर वो तो सबसे पहले कहाँ हिट हुआ था? अरे अमेरिका की एक जेल में तब सब कैदियों के सामने स्टेज किया गया था। हमें भी फिर जज नहीं करना पड़ेगा, बीच में तो उठने की हिम्मत तो नहीं करती। एक कलाकार अगर अपना काम ठीक ढंग से करे ना तो बीच में कोई नहीं उठता। ये उठ गया ये कलाकार कहते हैं आप। बन जाएगा, चिंता नहीं। रजत जी बता रहे कि लेखक ने 10 नाटक लिखा है और एक भी मंचन नहीं हुआ। सर क्यों नहीं आती दया आपको? हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई सर जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? सर कोई दूसरा नाटक बोले वहां चल के बैठो, 4 कदम दूर। फिर यहाँ क्या घुस जाते हो बार बार? क्या है यहाँ? बोलो क्या बोल रहे हो? दूसरा नाटक अगर है तो लाओ। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं आजकल अर्थपूर्ण नाटक? अपनी राजनीति की रंडी बन गए हैं लेखक। हाथ में कलम नहीं, लाठी है, लाठी, और आंख ले जाते हैं सारे पात्रों को अपने फटे हुए पार्टी के झंडे के नीचे। रामायण महाभारत की इंडस्ट्री खुल चुकी है, देखिए, मिथ पर लिखिए, बेरोजगारी पर लिखिए, लेकिन उसे आज के जीवन से जोड़े, मिथ को मेटाफर बनाए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के लेखकों को दौरा पड़ता है, दौरा। पहले कबीर का दौरा पड़ा था और अब कर्ण का। आई कैन नेवर स्टे सच प्ले और फॉल्स मिथिकल वैल्यूज। अंडरस्टैंड? सर मैंने विधानसभा में राजनीति होती, अब तो सर नाटकों में भी होने लगा। सर मेरा मानना ये है कि नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो भाई राजनीति रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे? चाचा जी हैं। जाके राजनीति करो, यहाँ क्या कर रहे हो? वोट मार रहे हो? अरे भाई हो, जरूर हो, नाटकों में राजनीति हो, लेकिन बांस पटके झंडे वाली राजनीति नहीं, जीवन से जुड़ी पड़े। अब नहीं सहेंगे लोग आपकी घड़े घड़ा नारों से निकलती राजनीति। समझदार हो गए। अरे सरकारें औकात देखते हैं, तुम्हारे नाटक की क्या औकात है? अपने नाटक की बात करते हैं। कहाँ से आए? बिहार सर ऐसे देखते हुए आ रहे यूपी बिहार के बने बने हुए। क्या नाम है भाई आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या अनुभव है? कभी इससे पहले कुछ थिएटर वगैरह करके आए कि यहाँ पहली बार आए? YouTube में देख के इंस्टीट्यूट में 4 लाख रुपया ले लिया। सारे थिएटर पे लुटने के बाद ही आते हैं। चलिए भाई, देर आए दुरुस्त आए, है ना? शाम को अगर घर लौटा है कुछ सर 4 महीने बाद बोले गेट आउट। और जो सर थे ना, उनका बड़ा सा होर्डिंग लगा था, वो आते थे और 5 मिनट पता नहीं क्या बोल के जाते थे और बोल के निकल जाते थे। मतलब समझ में आ गया कि थिएटर की वैल्यू क्या है। चलो अच्छी बात, ठीक है। तो आज से भी नहीं करता है। ठीक है भाई, ऑडिशन हमारी शुभकामनाएं आपसे। अरे ऑडिशन ही जाना, कहीं और ना निकल जाना। छोड़ो यार, अपने नाटक की बात करते हैं। कौन है ये? कहाँ से आके? तुम्हारी बिरादरी के तो है कलाकार बंधु। भूल गए वो थे जब पहले दिन आए थे, क्या बोल रहे थे? सर थिएटर ज्वाइन करना है, प्ले चाहिए। छोड़ो यार, ये सब बाकी नाटक की बात करते हैं। जरा पढ़ो तो वो जातक कथा वाला हिस्सा क्या लिखा है, लिखा के जरा देखिए।
हाँ एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी पहुंची माँ गोद में लिए मेरे शिशु। विलाप करती माँ ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान मेरे बेटे ने 2 दिन के जीवन में कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए जो मिला है उसे मृत्युदंड। अब भगवान है तो कर दे जीवित मेरे बेटे को। एक माँ का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान। बोले, जाओ माँ, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ जहाँ आज तक कोई न मरा, कर दूंगा जीवित मैं तुम्हारे को। भगवान आया देखो पहला अरे आप है हमारे नाटक के लेखक श्री नवीन वर्मा। आइए नवीन जी। कैसे हैं आप लोग? आइए कैसे आना हुआ? अरे हाँ हाँ लेकिन रिहर्सल वगैरह थोड़ा सा व्यस्त था, ज़्यादा बैठ गया। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आइए नवीन जी, कैसे आना हुआ? पता चला आप लोग मेरा नाटक कर रहे हो, सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। तो सोचा क्यों ना देखूं अपने नाटक का ये सब अपने नाटक से। तो बस चला आया आप लोग के डॉक्टर के लाख रोकने के बावजूद। वैसे कैसा लगा मेरा नाटक आप सभी को? अच्छा है नवीन जी, अच्छा है। और पानी होगा होगा और अब आप सबके कृपा से शायद देख पाऊँ मैं अपने नाटक का से अपने जीवन में अंतिम पहर पर जाने से पहले। आप लोग के लिए ये सब में रुकावटें आती हैं, क्षमा करना उसके लिए। आप लोग के लिए सबका रुकावट बना में आके वो आपने बताया कि नायक का रोल अभी रजत को दिया है पढ़ने। अच्छा बेटा, आप अच्छे से करना बेटा, अच्छे से करना। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और आप लोग के साथ भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। ठीक से नाटक करना, ठीक से। अच्छा कौन साहब, अब चलता हूँ। ऐसे कौन साहब जी ना आप पुराना लगे तो हाँ जी ना थोड़ा अच्छा लगेगा। स्वाद अच्छा हो तो जरूर लगेगा। अच्छा मित्रा लोग, चलता हूँ। राम 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 राम। आपका आप रीडिंग कर पाओ, मैं नवीन को बोलूँगा। चलिए से चला भी नहीं जाता, नाटक भी बैठ कर बोलते तो सांसें भी खुल जाती है। नहीं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आराम से कैसी गली में महाराज की गली में सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, कोई मौका नहीं देता है। तो महाराजा जी, आपने देखा है कि अगर
उसकी आदत देख के ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं है। खुद तो मरेंगे हम भी मर पाएंगे। ऐसे क्यों कह रहे हो रजत? अरे उनकी एज नहीं देखा, इतनी एज होने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा आदर्श इतने गलत क्यों हो गए यार। अरे भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श में से। आवाज खुल गई उनकी सीढ़ियां उतरते हुए। He should not left his town। देख लिया भाई, आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। अरे कैसे कर देते हैं आलोचक हत्या उस लेखक की जो उनके गैंग के मेंबर ना हो। 70 साल की लंबी उम्र हो गई नहीं, किसी ने आज तक उनके टाइम तक नहीं लिखी उन पर, क्योंकि उन्होंने सीढ़ी नहीं पकड़ी कभी किसी बात में। हमेशा किसी की किताब को सिंपैथी के साथ अप्रोच करना है। एक हिस्सा और पढ़ के देखते हैं। तो बड़ो बोला है जिसमें पत्नी गुस्सा खा रही है अपने आदर्शवाद पति से, तो नाटकों के द्वारा समाज में सुधार लाना चाहता है। कर दो बंद हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में, एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा, तुम्हारे आदर्श और हम सब का बलिदान। हम सब का बलिदान होगा, ऐसी लाइन सुनकर बेटा तुम एक प्रेमिका की तरह बोल रही हो, एक पत्नी की तरह बोलो, एक ऐसी पत्नी की तरह जिसे परिवार की भूख ने इतना भयानक बना दिया है कि थिएटर उसकी सौत है। सौत तो पति से इतनी नफरत नहीं करती जितनी की थिएटर से। थिएटर इज आवर एनिमी नंबर 1, समझी? हाँ, कांता जी को क्या पता पत्नी के शादी जो नहीं किया करते। अच्छा तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी शादी में है, तो तुम ही बता दो, तुम्हारी तो हो चुकी है। मैं नहीं बता, क्यों? कि हमारी और हमारे बीवी के बीच लड़ाई ना करें। हमारी और हमारे बीवी के बीच परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। पता है घर में जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं वो मैं किया करता हूँ, और छोटी छोटी फैसले हमारी बीवी किया करती है। वाह महेंद्र भाई, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। व्हाइट बॉल पे एक छक्का मार दिए, बाउंड्री से बाहर। तुम भी शादी करना सीख जाओगे। अरे एक बात बताओ, कौन से फैसले और कैसे कैसे करना? आप सब ने सुना जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध कैसे सुधारा जाए, महंगाई कैसे रोकी जाए, अच्छा, और महंगाई के साथ साथ देश का विकास कैसे हो, ये सब बड़े बड़े फैसले मैं किया। प्राइम मिनिस्टर निकले यार। और छोटी छोटी चीजें जैसे रंगीन टीवी का खरीदनी, बच्चों का कैसा स्कूल में एडमिशन, यहाँ तक कि किस रिश्तेदार के घर कब जाना है। अरे यार शांत रहो, हम यहाँ रीडिंग करने आत्मा करते हैं। और शिट, ये क्या है? लाइट भी ना क्या है? कौन सा? अरे राजीव जरा देखो तो सबकी लाइट गई है या हमारा ही फ्यूज जुड़ा है? थिएटर वालों का तो हमेशा फ्यूज उड़ा रहता है। सीरियस हो रहे चेंज, इस नाटक में जोकर का रोल नहीं है। जा कुछ कैंडल्स लेकर आओ। यस सर, भारत सरकार की तरह गया और भारत सरकार की तरह। इसका मतलब नहीं आओ। शट अप। काम सबको कला के नाम पे करते रहना आराम से ठेकर। कुछ नहीं तो कोई रस्सी हिला कर दे दो, आप लोगों को फांसी लगा लूंगी तो खुश रहूंगी। लंबी रस्सी से सस्ती है। बिना भीड़े बोलो अंदर जल जाएगा।
खंडर जाग जाएगा। अरे वो सोया ही कथा जब जाग जाएगा, कभी देखा है कि भूखे पेट नींद आती हो? कान पीट कर उठते रहो, स्टेज पर अपनी जिंदगी दान कर दो। और कुछ नहीं तो कम से कम चावल ही ले आते। बर्तन यहाँ से तब जाकर लाई हूँ चावल। बिना ना माई पढ़ाई और पैसे मांगना नहीं खाता। तुम्हारी तो लिए लौटा के गुस्सा क्यों लगे? तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना मैं। मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, मेरा आज सम्मान है। अब रोटियों के लिए मैं नौकरों से पैसे मांगू। ये दिन आ गए। अमीर से मांगती तो क्या पद्मश्री मिल रहा? कहा ना लिए तो लौटा देंगे। लौटा देंगे। जाओ जाओ लौटा दो। लौटाओ ना, उठो जाओ लौटाओ। रत्ती भर भी शर्म नहीं। इतने बड़े अभिनेता हो, थिएटर के ठेकेदार रजत साहब, और मैं उनकी पत्नी नौकरानी से पैसे मांगू। खिला नहीं सकते थे तो क्यों की थी शादी? बिना माई से उधार और शादी की क्या तुम बन गई? कहीं तुमने कविता लिखनी तो शुरू नहीं करती? तो शादी इसलिए की थी कि तुम भी करना चाहती थी। साथ मेरे लिए कोई भला तो थोड़ी लाया तुम। अच्छा, तुम लाते, वो भी मुझे भगा कर। पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो नहीं याद आ गया? मन का जीवन में अंदर होता है और घिनौना अंतर। लेकिन तुम कैसे समझोगे ये बात? न भाषा अपनी है, न जिंदगी अपना है, कुछ अपना है ही नहीं तुम्हारा। जिंदगी जीते रहते हो तुम। बॉस के मृत पात्रों ने कब्जा कर लिया है तुम्हारी आत्मा पर। इतिहास के मृत पात्रों ने, सिर्फ उन्हीं का जीवन जीते हो तुम। अपना जीवन तो भूल चुके हो। बीवी याद है, ना बच्चे याद है, कुछ याद ही नहीं। मेरी छोटी बहन से आनी आपकी मर्जी से शादी की तो राज कर रही है। राज हाँ जरूर कर रही होगी। राजवीर के साथ से शादी करके। अरे वो तो बिस्तर में भी पलट कर रही होगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अरे यार बिना ठंडी हो जाओ, ये बेचारी बहन को क्यों घसीट रहे हो? मैं घसीट रही हूँ? मैं, मुझे कोई शौक नहीं है। जिंदगी को नाटक तो है नहीं, इसकी वजह मैं एक ही हिसाब से बोल दूं, एक सिलसिले में। ये बात तुम्हारा कसूर ही क्या है? जानते ही नहीं हो। ना अपनी भाषा है, ना अपनी जिंदगी है। जिंदगी जीता रहता तो फिर क्यों नहीं बोलोगे मांगे में सम्मान? लेकिन रजत साहब, सच कोई नाटक नहीं है, कोई स्टेज नहीं कि तुम्हारे चाहने से बदल जाए। सच शादी है, सच परिवार है, सच भोग है, और सच मीना 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 माई सुधार मंत मीना। अरे इतनी परम ज्ञानी थी, सच का इतना ही गहरा ज्ञान था तो नहीं करनी थी? नहीं करनी थी, नहीं करनी थी मुझे तुमसे शादी। सच सच केवल दे सकती हूँ। उस दौर में लड़कियों का किसी ने बढ़कर भी आता था। और मैं लड़कियां दिमाग से नहीं सोचती, शरीर से सोचती है, शरीर से। कुछ मिनटों का आनंद बन जाता उनकी जिंदगी का अंतिम आनंद। रोती रहती है सारी जिंदगी, भीख मांगने वाली कमीनी जिंदगी। नौकरी तो मैं शादी से पहले भी नहीं करता था ना, थिएटर करता था। और हम दोनों का प्रेम उसका क्या? क्या बात बोला है तुमने? मत बोला, एक शब्द मत बोला। गाली है, पुलिस गाली। जानते हो मैंने लिए प्रेम काट दिया? जानते हो तुम? मेरा हाथ पकड़ कर बैठ के सिनेमा में बैठना मेरे लिए प्रेम था। मेरा मेरे लिए प्रेम था। तुम्हारे किसी दोस्त के तुमसे लिपट कर लेने का प्रेम था मेरे लिए। I hate it! 2 सालों में जितनी बार तुम्हारे साथ सोई ना, अगर किसी और मर्द के साथ सोई होती तो फिर मेरे पास घर होता, कोठी होती, कुछ होता, लेकिन और चिल्ला दो ना, अभी नहीं है झगड़ा कर, बोलो, चिल्ला करो बस। जानते हो एक आदमी से प्रेम करने का हीरोइन को मकान और बदबू भरी जिंदगी, यही दिया है तुमने मुझे। सिर्फ यही इसका ब्लडी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल्स। डू नॉट बी वल्गर मीना। तुम्हारे लिए वैश्य और पत्नी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है, यही तो सबसे बड़ा अंतर है। पत्नी के पास लाइसेंस होता है, आदमी के साथ सोने का। बन जाती है घर की धोबी, सफाई करने वाली माँ, रोटी पकाने वाली नौकरानी और बच्चा पैदा करने वाली मशीन। वैश्या, उसका कोई दोष नहीं है, वो तो मटकती फिरती है 5 स्टार होटलों में। करो बाहर
कुछ पैसे हैं, सिगरेट खत्म हो गए। सिगरेट की याद आ गई। कैसे मर्द हो तुम, कैसे? इतना सुना दिया और इतना बोल दिया, लेकिन शर्म नहीं है, गुस्सा नहीं आता, मार नहीं सकते मुझे, मारो ना मारो। कहते हैं लोग औरत की कमाई पर जीने वाले मर्द की आत्मा नपुंसक हो जाती है, तो भड़वा एक पेन तो यही होता होगी। झगड़े के बाद तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हो तुम, बहुत एक्साइटेड। रजत साहब, तो पहले सिगरेट पीना पसंद करते हैं, मेरे साथ लेटना। बोलिए ना, अरे बोलिए, उतारो कपड़े, उतारो, बोलिए ना। वो क्या दे रहा है? मैंने सिर मोड़ बनाने बोला था, सिर मोड़। तुम मेक अप योर माइंड, यू ब्लडी क्रेट से जाकर। मम्मी। एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए पापा नया नाटक शुरू हो गया, आप मुझे फिर रिहर्सल में नहीं लेके गए ना? नहीं तो कॉल अंकल ने शुरू ही नहीं किया, अभी करेंगे तो ले चलो। प्रॉमिस पापा? लेकिन आप वो दुर्योधन का रोल नहीं करोगे। क्यों? अरे मेरे दोस्त छेड़ते हैं मुझे उसके बाद। अच्छा ठीक है। बेटा, तुम्हारे पापा क्या करेंगे दुर्योधन का रोल? उनके पास तो देने के लिए सुई की नोक तक नहीं है। आज गाँव तो दूर की बात है। आप बोलो पापा। क्यों? पापा और कुछ नहीं दे सकते? पापा नहीं, दुर्योधन। सॉरी दुर्योधन, और कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो, युद्ध से डरो। तू भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो रासलीला गोपियों के संग। कांप से गए युद्ध के नाम से, उठाए या कभी तलवार, पता है इसका भार। युद्ध से डराते हो और मुझे कहते हो 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बेटे के दिल में अपने बनाना चाहते हो, अपनी तरह उसे जिए और न चाहे नहीं मम्मी। पापा चैनपुर की दास्तान वाला सीन करो ना। नहीं भाई उसी नहीं। पापा क्यों? अब मैं डायलॉग बोलूंगा, 2-3 आदमी चाहिए ना उछलने के। मम्मी प्लीज बाय। नहीं आती मुझे आते अंगद। पापा आप बोलो ना मम्मी से। ना क्या? एक बार अंदर। ओके रेडी? रेडी। हम शाम को बाग में घूम रहे थे, अच्छा पेड़ से कद गिरा, अच्छा आदमी पेड़ बन गए थे। हद तेरे की, पेड़ हमसे बात करना चाहते थे, हद तेरे की। हमने उनको मिलने का टाइम दिया। ये बात हो गया। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा दर्द तो नहीं होना बेटा? नहीं मम्मी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी टांग भी खराब है। और पापा आप मुझे बीन ला दोगे? इसका क्या करूँगा? बजाऊंगा, जो लंगड़े होते हैं तो बीन बजाते हैं ना पापा। उठो! किसने कहा? पापा वो मुझे लंगड़ा कर चलते थे, मेरे सारे दोस्त मुझसे कहते हैं लंगड़ बीन बजाए बीन। अंगद अंदर जाओ, फ्रेश हो लो, वहाँ जाओ। दादाजी आते होंगे ना, कपड़े भी बदलना है। छेड़ता ही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है भैया? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अंगद के लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बाबूजी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मीना मैं कुत्ता हूँ, मैं हरामजादा हूँ, मैं नामर्द हूँ। तुम मारो मुझे नहीं, मारो ना मेरा, मारो ना मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे रोने से चुप हो जाओ, रो मत, चुप। ठीक है, घर पहुंच गया लगभग। देखो
के छींटे मारो, है? इतने बड़े हो गए, इतनी भी अकल नहीं। हवा चल रही है, न धूल उड़ रही है, फिर भी दिन का तलाशता हुआ रजत को कमरे में कैसे आ गया भाई? कहीं आपने तो कुछ मैंने कुछ नहीं बोला पापा आपके लाडले से। वो अंगद को स्कूल में बच्चों ने लंगड़ा कहकर छेड़ दिया। रजत का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। बेटा जी, किसी दिन कुछ हो जाएगा रजत। जब आदमी को मार कर रही है, तो घर में सहलाना चाहिए, ना कि समझाना चाहिए, ना कि बताना चाहिए। मैं जानता हूँ अपने बेटे को अच्छे तरीके से, सख्त होने का बहाना करता है, सिर्फ बहाना करता है। जब से ही सेंसिटिव। अब आप कह रहे हैं कि इनका बड़ा है, कैसे भी आंखें हमारी कमजोर हो रही है। सुनो, पापा ने तो कभी तारीफ ही नहीं की है। जिस देखता हूँ उन लोगों ने बोनस लाभ इतनी खुशी मेन वर्करों के साथ इस पार्ट टाइम वर्कर इस बार मेहरबानी मिल गई, दिवाली का बोनस। वाह पापा, क्या किस्मत पाई है आपने। रिटायर होने के बाद भी आराम नहीं। शुक्र हुआ नहीं कि निकल पड़े स्कूल और फैक्ट्रियों के अकाउंट्स लिखने। भी सुना है कि कोई काम करते हुए मरा हुआ है। तो भाई सुस्ती शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं काम नहीं करूंगा तो यहीं पे खास्ता खास्ता एक दिन मर जाऊंगा। लगता है ना पापा आप ये सीख अपने बेटे को देना भूल गए। क्या शानदार जीवन है उसका। कमाए कोई, खाए कोई। ठीक है, सब ठीक है। कमाने वाला कमाएगा, खाने वाला घर में खाएगा, जिसका काम जो है वो करे। भाई हम और आप 2-4 दुख नहीं झेल पाते, 2-4 दुख। और हमारा रजत कलाकार है, हजारों दुख झेलता है, हजारों। अंधा हो गया राजा इडिपस और अंदर में भटकता पागल किंग लियर। कभी कर्नल सूरज सिंह तो कभी गोदों के इंतजार में खड़ा मेरा रजत। न जाने कौन से जन का हिसाब बना देता है मुझका। और कोई भी तपस्या नहीं दिला सकती मुक्ति इस देवी अभिशाप से। ये काल कोठरी है, ये काल कोठरी है। यहाँ आप आ तो अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन जा अपनी मर्जी से नहीं सकते हैं। आप और आपका बेटा थिएटर का गुण गाता रहिए बस। लंकेश, है कोई वीर जो मेरा पैर उठा सके? अरे भाई, मैं हूँ मेघनाथ, मैं हूँ। आपका पैर तो क्या, आपको भी उठाकर लंका से बाहर फेंक दूंगा भाई। अबे बूढ़े, पहले ताकत वाली टीके लगा, नहीं तो एक्टर जितेंद्र की तरह +30 की गोली का वरना नहीं उठा पाएगा मेरा पाँव। एक तुम्हारी बात बहुत खराब लगती है मेरे को। जब चाहे डायलॉग बदलते सामने वाला एक्टर क्या खाक बोलेगा? दादाजी, हाँ। उस दिन ना रिहर्सल में कॉल अंकल बता रहे थे अच्छा एक्टर वो होता है जो इम्प्रोवाइज करता है। इम्प्रोवाइज क्या होता है दादाजी? कहीं पे कुछ भी बोल दो। अब अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दोगे? जब भी कोई कहानी चल रही है तो इम्प्रोवाइज उसके रिलेटेड होना चाहिए, तो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, समझे? जैसे अगर आपको और ज्यादा कुछ करना है, उसमें और डायलॉग जोड़ने हैं, कुछ और बोलना है, तो बाहर जितनी भी चल रही है चीजें, महंगाई है, भूख है, गरीबी है, जितनी भी चीजें, उससे इम्प्रोवाइज उठाइए, मतलब लाइन्स उठाइए, ठीक है? आप जैसे एक बात आज तुमने अपने पापा के साथ कुछ नहीं दादाजी, पैर तो मेरा खराब है और गुस्सा पापा करते रहते हैं। करते हैं तुम्हारे पापा।
एक बात बताओ, हमारे पापा ने तुम्हारा नाम वो हाथ, वो कान, देखो, हाँ? ये खराब हो जाए तो क्या है ना? उठा रावण, तू उठा। एक औरत को उठा के योद्धा बन गया। उठा एक मटका पे। अरे यार अंकल, अमिताभ बच्चन की फिल्म में कैसे शुरू करते जब देखो गरजता रहता डायलॉग तो याद रहते नहीं, क्या खास बनेगा। अच्छा ये बताइए, माइकों के बीच में फिल्मी कौन बहुत खास है? जाएंगे क्या? अल्लाह रिमोट लेकर सूर्या कसम लगा देते हैं सोनी में। और कार्टून देखो। काले जी, मैं डायलॉग क्यों भूल जाता हूँ? तो बेटे अभी तुम छोटे डायलॉग देख, ये देखो, मैं बाबूजी की तरफ देखो, पापा की तरफ देखो। ये तरह लंबी लंबी स्पीच याद करने के लिए वक्त देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, थिएटर करना पड़ेगा, तब बन पाओगे रजत ग्रेट एक्टर। सही समझ में आ जाता है भाई। बैठिए बैठिए। भाई बाबूजी की ट्रेनिंग चल रही थी। अरे नहीं, आपकी आवाजें कुछ ऊपर चल रही होती है। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटते रहना चाहिए, है कि नहीं? अरे अंदर यार रसोई से केले वेले पड़े हो तो लेकर आ, बड़ी भूख लगी है यार। केले सड़ गए सारे। पूछिए बाबू। अच्छा दादा, अरे घर में मेहमान आया तो कुछ तो पूछना चाहिए। अच्छा चलते देख कर कुछ तो बड़ा होगा, लेकर आ। नमस्ते कौन साहब, खाना खाएंगे आप? ना जी भाई, टप्पे खाएंगे हम तो। लेग से ऑफ और ऑफ से लेग, कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग। अरे यार तुम रजत के साथ 15 साल से रह रही हो, ये छोटा सा सच भी नहीं समझ सकी कि थिएटर वाले जब भी आते हैं किसी के भी घर खाना खा कर जाते हैं। अब फिर हमारी आदत है ना। आदि बीवी क्या भाई? अरे प्लीज बाबूजी प्लीज, खाना बनाओ और भर दो, खाते रहो मजे से 2-3 दिन। अब पत्नी का मुख्य कर्तव्य खाना बनाना ही तो होता है, और फ्री बना बनाया खाना। ठीक है, बना बनाया खाना, लेकिन आदि बीवी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग नहीं में समझ में आ रहा। अब आदि बीवी का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिज से सिर्फ खाना ही मिलता है। अब आप पत्नी फ्रिज के साथ लेट तो सकते नहीं, तो हुई ना आदि बीवी। तुम्हें पता है जब पहली बार कौल साहब हमसे मिले, सेम एनर्जी, सेम हंसमुख सा चेहरा। भाई हमसे कह रहे थे कि हमें थिएटर चलाना है, हम मक्खन नहीं लगा रहे, हमें थिएटर चलाना है। तो हमने कहा ईमानदारी से चलाएंगे, कहाँ ईमानदारी से चलाएंगे। तब से भाई अपना ऊपर वाला कमरा वो दे दिया, और तभी से लेकर अरे भाई चलो खाना शुरू करो। भैया खाना शुरू करो। भूख नहीं है? अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? नहीं, ये तो नहीं है ना शोभा। हाँ कैसे होगा? घर क्या होगा पेट मीना भाभी की गालियों से। शोभा बिहेव योरसेल्फ। अरे भाई रजत तो रजत की ग्रेट एक्टर तो। Now please, what is this यार? प्लीज कौन सा? क्या प्लीज? अभी कोई मुझसे मेरी हालत क्यों नहीं पूछता? क्यों? क्यों इंसान आके सारा सिर्फ के आसपास घूमता रहता है? क्यों? पिता बाहर कमाए अपने कलाकार बेटे के लिए, और बहन अभी का सबसे
जिंदगी और नाटक में फर्क होता है। तमाशा बना के रख दिया है घर को, सुकून से खाने के लिए पे। चलो कमरे में चलो, अरे कमरे में चलो, तुम्हारे पापा आज पागल का किरदार निभा रहे हैं। और उनको किसी के मुंह में एक भी निवाला डाली नहीं थी भाभी आपने। अपने छोटे बच्चे तक को आपने भूखा रखा। माँ होगी गाड़ी भाभी। हाँ? लिख के रख लो, आप मेरी बात खा लोगे एक दिन। मेरे भाई बच्चों को नहीं पापा, हर दिन का इनका रोज का नाटक है। कुछ ना कुछ करते रहते, कभी हमें खुश नहीं रहने देती। अरे गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी नहीं है, इसकी गलती बिल्कुल नहीं है। गलती तो हरामखोर का है, हरामखोर का है। ये मुझसे कहता था, अरे मुझसे कहता था बाबूजी पैसे लेकर आऊंगा, कमाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि रे तेरा दिल जो कहता है ना उसको फॉलो कर, उसके पीछे जा और कलाकार बन गया। नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं नौकरी करूंगा तो मैं नौकरी करूंगा ना कौन कहा? ठीक है, ठीक है। संपर्क विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर ड्रामा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं। सारे फाइटर भी इसमें कल्चर मुझे जानता है, आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन दिस। मिल जाएगी तुम्हें ये नौकरी, यू ब्लडी बास्टर्ड। तुम नांगत को मारा, आई विल गेट यू दिस ब्लडी जॉब। सबको नौकर बनना है। मैं नौकरी करूंगा। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि मुझे खाली के पेपर पसंद है। अब आप हमें सिखाएंगे टांग की पाबंदी, ये सारी चीजें अब हमें आपसे सीखनी पड़ेंगी। हाँ, लिमिट्स में रहिए, रही कॉल सबको। Show me the list of candidates. सर 10 प्रत्याशी। What is प्रत्याशी? इतना आसान वर्ड है कैंडिडेट्स। आप लोगों के हिंदी प्रेम में लोगों को इंग्लिश का दुश्मन बना दिया। Look at me. अरे look at me. अंग्रेजी में लिखता हूँ। कल्चर का कोई भी डेडिकेशन फॉर इंडिया है, सरकार मुझे जरूर दे। ताकि दूसरे देश के आर्टिस्ट से कोई बात कर सके, लेकिन आप जैसे हिंदी जाहिल प्रेमी को कहाँ बताओगे? बोले कौन सा बोले?
वेल सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन है? सर अनुभव और शिक्षा के अभाव। सर एक्सपीरियंस और एजुकेशन तो सर पर भाई मोइन जी, कभी ऐसा होगा कि आप एक सेंटेंस में अपनी पूरी बात करें? हाँ, बीच में रुकने की आदत हो गई है आपकी। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर है तो मेरे पास भी चलेंगे हम 10 कैंडिडेट। तो आइए बॉस, रेडी? बॉस साहब, हमने सुना है बहुत कम रेम्यूनरेशन दिया जाता है एक्सपर्ट्स को। बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हाँ? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमने 200 से 500 करवाए। आप तो अन्नदाता हैं, हम कलाकार हो। आप ही लोग हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बहुत साहब, अब आपकी छेड़खानी की आदत नहीं होगा भाई। हम क्या है आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं। क्या बोले? भगवान को लगाम दे लो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि हम कुछ भी नहीं आप एक्सपोज के लिए, है ना भाई? नहीं। अब अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे तो कला और संस्कृति का क्या हो, कल्चर का क्या हो? पर कोई बात नहीं, करते हैं कुछ ना। बुलाई पहले कैंडिडेट बुलाइए। फर्स्ट कैंडिडेट वसुंधरा। May I come in, sir? वेरी गुड मॉर्निंग। वेल वसुंधरा, डिप्टी डायरेक्टर थिएटर की पोस्ट पे आएंगे। डिपार्टमेंट में बहुत सारे कवि संगीत और वो फॉरेन से आए गेस्ट कलाकारों की देखभाल वगैरह हो। आप जैसे कला के ऑफिसर गाइडेंस भी तो मिलती रहेगी। बिल्कुल मिलती रहेगी भाई। इस फील्ड में अनुभव क्या रहा आपका? सर, मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जाती हूँ। Now I have a wider experience of the world of art. क्या भूमिका रही आपकी उन उत्सवों में? रंगारंग कार्यक्रम, like dance, music, bhangra, lok-git, etc. And I could really entertain the people. Yes, I am sure you could. You can. You will. Well, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि हमारा देश बहुत गरीब है। फेस्टिवल्स वगैरह बंद करवा दें। What do you think about it? ये left is ना मिली प्रॉब्लम। किसी और को काम करता देख जल्दी। We think art and culture is the personal property. जो कुछ भी क्लासिक है वो तो उन्हें पसंद ही नहीं। They think art means only politics. पिछले कुछ सालों से हमारे देश की आर्ट पूरे वर्ल्ड में धूम मच गई है। But on account of such festivals, इससे हमारी माइंड एनरिच होती है as well as experience भी होता है। Right? Surely does. You must have heard John Donne says, "No man is an island himself." Wow, sir, आपको तो इंग्लिश पोएट्री की भी इतनी नॉलेज है। So fantastic. I really appreciate your knowledge, sir. Thanks for the appreciation. You know, I did my master's in English from Harvard. Yeah. IAS में तो That's so great. सोचा कला और कल्चर में कुछ काम। अब हिंदी में लिखने वाले तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे। इंग्लिश में पोएट्री लिखो ताकि दूसरे देश के आर्टिस्ट को पता चल सके हमारे देश के लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा एहसान You किया know, आपने। sir, I always read your writing, and someday you will get Nobel Prize for sure. You? आपने तो birds और trees पे इतनी कविताएं लिखी है। आदमी होकर तो हर कोई लिखता है, but your concern have translated mankind, sir. Very good। आपको पोएट्री पढ़ना अच्छा लगता है?
माइनस करिए, पर आपके बाद T.S. Eliot मेरा favorite poet है. Somehow I don't understand the concept of like thinking poetry. ये पंक्तियाँ, दोहे, अंतरे, झरने, पत्ते, ये सब कुछ same ही तो है. This all goes over my head, sir, like literally. Exactly, that is the same. But कुछ लोग हैं हमारे बीच में पत्ते और झरने में ही फंसे हुए हैं. भला परेशान हो गया उसको. और आप जैसी लड़कों की मारे बुरी बात को कैसे बुरा हमारे लिए तो आप है पॉल साहब. पूछिए भाई अगर आपको वसुंधरा जी, कागज कलर्स की कुछ थ्योरीज है आपको बोले बताएंगे आप? Sir, मैं performing artist. I don't believe in theories. I believe in practical. और वैसे आप जैसे फेमस डायरेक्टर की नॉलेज हमारे पास कहाँ? आप पढ़ाते हो, सिखाते हो, but we perform. really good. Well, पूछिए भाई आप लोग कुछ पूछिए. अरे सर सर हम चले जाए. हाँ? कितनी बार का है कुछ किताबें पढ़ लिया करो. 4 अक्षर पढ़ लोगे तो क्या बुरा हो जाएगा. हाँ पूछिए. हमारे पहले प्रधानमंत्री की बेटी का नाम है क्या बात है दिनेश जी. आजकल आप पढ़ रहे हैं. वेरी गुड. शेक्सपियर की किसी फेमस ट्रेजेडी. आपका उससे ज्यादा अच्छा है. वेरी गुड. आपने किन नाटकों में काम किया है? Sir, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ क्लासिक प्लेज में एक्ट करती हूँ. इलियट में बनी थी पिंकी माँ और वाइफ दोनों. And the pleasure of sleeping with the sun ultimately becomes the heart-rending torture. कुछ गोल्ड किस्म के नाटक में भी एक्ट कर चुकी हूँ. मैं बहुत प्रोग्रेस कर रही हूँ. And we must come out of the aging problem of life described by Premchandra. प्लीज लीव आउट टू प्रेमचंद्र. किसी नाटक के सीन के बारे में बताइए. नाटक छोड़िए ना. 25 सालों से नाटक कर रहे हैं. नाटक 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 भाई. तो के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं लोग सब पर डिपार्टमेंट. भाई वसुंधरा जी उस क्लासिक डांस का छोटा सा हिस्सा करके दिखाएं जो आपने फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पेरिस में किया था. Yeah, I was there. The French was filmed. Oh, now I could understand why the vibe there was so lovely. Really great. So if you don't mind just a छोटा सा हिस्सा करके. Okay sir, उस डांस के 2 छोटे हिस्से करने की कोशिश करती हूँ. एक तो रौद्र और श्रृंगार. Sure you can. दिनेश जी अरे भाई इसको पीछे करिए. आइए बैठ जाइए. वहीं खड़े रहेंगे क्या? गिरिनन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति वीक्षिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते. दिनेश जी ले जाइए.
अरे बिल्कुल मुझे पानी दीजिए। उन्हें दीजिए, हम नाचे हैं क्या? गिलास लेकर आई, देख फटाक से गिलास लाई। इसी काम पे बैठ आगे। Really nice. Now you can. इनसे बुला ले। That's a good thing. क्यों गाँव साहब? Very good. We'll let you know by tomorrow. Okay, sir. Thank you. Most. So, Yes. actually, I wanted my key somewhere. It is here. I must say, your poems are the best. इंटरव्यू की बात चल रही है। नहीं, अगला कैंडिडेट बुलाइए। नेक्स्ट कैंडिडेट रजत। जी बोल। रजत पिछले कई सालों से थिएटर कर रहा है और मेरे कई नाटकों में काम भी किया है उसने। मोरओवर ही नीड्स द जॉब। और आपको तो याद ही होगा कि पिछले साल अपने हाथों से बेस्ट स्टेज एक्टर का पुरस्कार भी दिया था। बहुत साल। हम तो पूरा साल पुरस्कार पाते। अब हर एक कलाकार की इच्छा है कि अगर उसे पुरस्कार मिले तो शर्मा जी की कहाँ याद रहेंगी छोटी मोटी बात। वेलकम सर, आपने कभी बताया नहीं कि आप थिएटर वाले इतनी आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं? भूखे नंगू मर रहे हैं। अरे मांग लिया करिए भाई, क्या दिया करिए। हाँ? आप भी क्या करते हैं भाई, दोस्त है हम आपके। क्या छोड़ी, कोई ना कोई ग्रांट तो लगवा ही नहीं है। लेट्स सी। कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? सर रजत। पर वो तो हम भी जानते हैं। You must have a surname like others. Like this Badriwal, Kailash Sharma, this Moin Khan, and this Deshmukh. Who are you? सर अब नहीं याद आ रहा है कि आज की होगी। मोरओवर आई डू नॉट नो द क्लासेस। देयरफॉर ऑल द बेस्ट। Really good. आप इंग्लिश बोल लेते? जी सर। Right. Well, रजत जी, आपने काफी सारे नाटकों में अभिनय किया, हमने सुना। जी सर। अब तो इतनी जीवन जीने के आदी भी हो गए। ये नौकरी वगैरह की क्या जरूरत पड़ गई आपको? सर मेरा परिवार है, उनके साथ भी पेट भर जाओ ना भूख लगती है सर। नॉट अगेन। आप लोग ना पेट के ऊपर जाते हो ना पेट के नीचे आते हो। अरे आदमी में मन है, माइंड है, आत्मा है, और उन सारी चीजों से बनता है एक संपूर्ण मानव, कंप्लीट। आप भूख को केवल पेट तक ही क्यों सीमित कर रहे हो? ज्ञान की भूख, उसको जानने समझने की भूख। हाँ, क्या आदमी आज भी जी रहा है केव एज में? ब्यूटी ऑफ द अननोन, the unseen, and its relentless search should be the vital concern of an artist. Get that? T.S. Eliot has said, ध्यान से सुनो, T.S. Eliot has said, the man who suffers and the artist who pays are differentiated. अरे भूल जाते हैं अपने और दूसरों के दुख तब करते हैं किसी क्लासिक कृति की रचना। जानते हैं आप? सर किसी भिखारी से तो जान की बात नहीं कर सकते ना। एक भूखे बच्चे को रोज रोज परियों की लोरी सुनाकर सुना तो नहीं सकते।
सच पर बोल के शुरू तो बनता तो कर दिया आर्टिस्टिक माइंड, लेकिन सर सबकी बारी तो पेट के बाद आएगी, मेरे पेट के बाद। आप बोलते बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बोलते क्यों मन हाँ लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने तो आषाढ़ के एक दिन में भी आज तक नाटक में एक्टिंग की नहीं होगी, नाटक ही नहीं पसंद आया होगा आपको, है ना? बारिश की पहली बूंद का पेन ले जाता है कालिदास की पेनफुल यात्रा, जानते हैं? सर आषाढ़ का एक दिन महान है सर, लेकिन हीरो और व्यथा के अलावा भी कुछ दुख है सर, वो हमारे लिए जरूरी है सर। हमें मत बताइए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, समझ में आया? आपको तो वेटिंग फॉर गोदो भी पसंद नहीं आया होगा। सर वेटिंग फॉर गोदो इस सदी का सबसे बड़ा रूपक है, सबसे बड़ा मेटाफर है, व्यक्तिहीन जीवन और कुछ अच्छा करने की प्रतीक्षा में खड़ा है। लेकिन सर हमारे देश की प्रॉब्लम एलियनेशन या फिर जीवन नहीं, बल्कि भूख है, गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मैंने इन सब के बारे में बात करनी चाहिए सर। क्या गोदो की स्पेलिंग बताइए, बोलिए। GODOT टी बोलिए ना। हाँ यही तो मेन बात है, टी साइलेंट, लेकिन क्यों? मोहन जी इनको तो कुछ पता ही नहीं, हाँ? हम बताते हैं, खुद मिले थे बैकेट से पेरिस, इंडिया में फेस्टिवल था तो उनको इंडिया में इनवाइट करने गए, हमारे देश का ही बैग लगता, बीमार थे तो आ नहीं, अरे सर पटक दिया था क्रिटिक्स ने कि गोदो नाम कहाँ से आया। हमने पूछा था उनसे, उन्होंने हमें खुद बताया कि उन दिनों वो पेरिस में जॉकी हुआ करते, जॉकी समझते हैं? हमको यही उम्मीद, बिल्कुल यही उम्मीद थी, आपको कुछ पता ही नहीं। घुड़दौड़ में हिस्सा लेने वाला घुड़सवार, उसको जॉकी कहते। भाई एक एक्टर को थीम की सेंस ऑफ हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी तो क्या खास जस्टिस करेगा नाटक के साथ? एंड मोहित जी you should have a critical sense also। आपको तो पता है you should learn it from me, हमसे सीख सकते हैं। आपका आज तक एक भी नाटक किसी स्टेट में स्पॉन्सर नहीं, 2-4 बार तो आपके नाटक होते होंगे, आलोचकों के हाय तौबा के तौबा, आगे क्यों? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, आज हर एक जानकारी हम आपको देने वाले। सुनिए, दर्शक और थिएटर के बीच लाइव कांटेक्ट होना चाहिए, फोक थिएटर करें, लोगों से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अरे यूरोप का रियलिज्म भी ठीक है लेकिन अपनी जगह, अब अपने ही कल्चर और ट्रेडिशन हट जाएंगे तो दर्शकों को खाक पाएंगे, हाँ? देखो सर सही कह रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंट्स हो जरूर हो, लेकिन फोक थिएटर को आज की सेंसिबिलिटी से जोड़ो। वो क्या नाम था बोल उस डायरेक्टर का जिसने किंग लियर फ्रेंच हाउवार्ड समथिंग किया था, क्यों सर इसे आ जाएगा यार? बोला है ना कुछ पढ़ लिया नहीं, खैर छोड़ी याद नहीं, माइलस्टोन बन गया तो उसको। हाँ सर बहुत महान डायरेक्टर है सर, शेक्सपियर से भी महान है। शेक्सपियर को पता ही नहीं था कि किंग लियर फोक ट्रेडिशन में किया था सर। बहुत नॉलेज है, हो गया ठीक है, पूछिए अगर कौन सा कुछ पूछना बाकी मेरा हो। अच्छा अभिनेता है, इज ए गुड एक्टर, You must be effusive, but an actor cannot be a responsible of। चलो नाटक की बात कर लेते हैं, आपके नाटक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने काम किया है, हम उसी की बात करें, लेकिन उसके पहले हम एक बात करते हैं, आपका सामान ज्ञान तो अच्छा होगा, बिल्कुल पक्का, लॉक कर दें, पूछिए आपको क्या सामान ज्ञान पूछिए फिर हम मार्क्स के पिता का नाम बताइए। पता नहीं देवव्रत की बात नाम वही रजत साहब, इतने ग्रेट डायरेक्टर, तो आपको कुछ पता नहीं? वैसे ये आपका कोई भी नाटक आज तक विदेश में स्टेज नहीं हुआ, नहीं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शामिल किया गया, पता नहीं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक आपका नाटक स्पॉन्सर क्यों नहीं? पता नहीं कुछ पता नहीं। मोहित जी
आप सवाल बहुत गलत पूछे, या यूं कहूँ सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदमी ही गलत। वो एक लिमिटेड फील्ड के एक्सपर्ट होने को स्कॉलर थोड़े हो जाते। अब एक बहुत अच्छे थोड़ी या बढ़िया पढ़ाई से आप भगवद गीता पर बहस तो नहीं कर सकते ना। Skill and experience in a narrow field of life can never make a great and complete man. हम आपके नाटक की बात करते हैं। कौल साहब ने बताया कि बहुत ज्यादा आपने नाटक किए हैं, 15 सालों से कर रहे हैं, 20 सालों से, बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं आप। तो जिन कैरेक्टर्स का आपने पोर्ट्रेट किया, उन कैरेक्टर्स की इंस्टेंट एक्टिंग कर सकते हैं आप? कौन साहब कहाँ से ये थिएटर आर्टिस्ट उड़ा जाते हैं? इनकी तो अंग्रेजी भी वाहियात है। इम्प्रोवाइजेशन आपके हिसाब से कला का मेन मुद्दा तो मनोरंजन ही है ना? सर कड़ी धूप में जी रहे लोग अगर थोड़ी देर के लिए थिएटर में या सिनेमा में आकर अपने दुख भूल जाएं, बस लेट खेल लें, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, बिल्कुल बुरा है। मनोरंजन की सोच पर लोगों की सोच बुरा करने में क्या ही बुरा हो सकता है? फिर तो आपको वो जॉनी वॉकर और महमूद बहुत पसंद होंगे, चवन्नी क्लास के फेवरेट एक्टर। हाँ? जैसे तैसे लोगों को खुश तो करते हैं। क्या बात, खुश करिए, दिखाइए ना खुश करके। इन जैसे चवन्नी क्लास एक्टर की एक्टिंग दिखाइए। तो आप शराबी का एक्टिंग देखना चाहते हैं? शराबी देखना पसंद करेंगे? करिए, दिखाइए। इन जैसे थर्ड क्लास एक्टर की शराबी की एक्टिंग करेंगे, दिखाइए। सर आप महान हैं सर, एकदम महान। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके नाम के साथ लगे हैं 3 जादुई इंग्लिश मैजिक लेटर्स IAS। किशोर चंद्र शर्मा IAS कमिश्नर कल्चर। हर तरफ आपके महानता के चर्चे। आप 40 के हुए तो पत्रिकाओं के विशेषांक, आप 50 के हुए तो पत्रिकाओं में हाहाकार। आप महान है सर, आप भगवान है। कोई और है दूसरा जिसको इतनी चिंता लगी हो कला और संस्कृति की? लगा दिया है पुरस्कारों की बरसात और बना दिया कलाकारों को कुत्ता। नहीं समझे? पालतू कुत्ता। पुचकारने पर भी तू मिला था कुत्ता, ठोकर खाने पर भी तू मिला था कुत्ता। मालिक का कुत्ता। अगर हाथ नहीं चढ़े आपके तो हम थिएटर वाले हाथ नहीं चढ़ेंगे, हम थिएटर वाले, क्योंकि सत्ता हट्टी के बने होते हैं हरामी थिएटर वाले। हर चीज होती है, आपको भी वीरा और भी था, लेकिन सिर्फ कल्चर के कारण। अरे हादसे में हजारों लोग मर रहे थे और इनको कल्चर फेस्टिवल की चिंता खाई जा रही थी। क्यों नहीं रुकता ना लोगों की मृत्यु से कल्चर? अबे तेरे बाप की ऐसे लिए है जिसके नाम की तू माला जपता है। जानते हो क्या कहता है वो कवि और कविता के बुनियादी सरोकार? ब्यूटी नहीं, सिर्फ ब्यूटी नहीं, बट द पोएम एंड द हॉरर एंड द ग्लोरी। और तुम मुक्त हो साले। कौन सा? ये क्या बात लीजिए मेरा लड़का? पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। अरे ऐसा शौक हो तो तेरा चटाई हमेशा अपने पास रखने चाहिए। साले कला क्या कंजर, तेरे हकने में कला, तेरे मुंहने में कला, तेरे थूकने में कला। मैं बताऊं, जैसे तू साइलेंट है इस वक्त, वजह को तो मैं 30 साइलेंट है। क्या पूछ रहे थे? मैकबेथ की माँ का नाम क्या है? मार्क्स के पिता का नाम क्या है? साले तुम लोगों को तुम दोनों के बाप का नाम पता है? साले पढ़ो तुम लोग कला की प्रोग्रामिंग करते हो, कभी ना हो। जान हुआ सबके दो रोटी कम खाऊंगा, बेटर करूंगा साले। एक एक
की नौकरी खा जाऊं मैं। बैठ जा। क्या समझ आएगा थिएटर आर्टिस्ट को? इंटरव्यू ले रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं? अगर ये थप्पड़ वाली बात और चली गई ना, जानते हैं कितनी बदनामी होगी। ठंडे हो जाइए थोड़ा। तो जाएगी। मुझे तो लगता है आज रजत को डायरेक्टर बनाने मैंने फिल्म पढ़ा था मुझे नाटक। मैंने सब आदर्शों के बाद इतनी बुरी तो नहीं। अरे नया है ना मुंबई में, थोड़ी दिन और ठहर फिर पता ना काफी और तेरी नवीन जी की वैल्यूज। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जिंदा रहने की। अरे भाई आज के जमाने में जीवन मूल्यों की बात है तो कोई आदर्शवादी कर सकता है या तो कोई बेवकूफ। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन दिस बिटवीन एन आइडियलिस्ट एंड अ फूल, समझे? एक बात बता, ये एक्टर से लेकर कब बन गया? मेरी सलाह में हम लोग नवीन जी का नाटक फिर से शुरू। चुप, बिल्कुल चुप। तेरे रिकॉर्ड तो अभी तक नवीन जी के नाटक कटती पड़ी है। अरे यार प्लीज थोड़ी शांत हो जा। जब तुम लोग बहस कर रहे हो। अरे नहीं उनका नाटक इतना बुरा यार। जब तुम हमेशा खाने को देखो वैसे बेचारे की प्ले में इतना सब लग रहा है। नाटक को ध्यान से थोड़ा समझे। देखो कहीं तो कुछ है जो हमारी समझ में आ नहीं रहा। हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग क्या पकड़ाई की बात कर रहे हो? पकड़े में आ जाए तो मैं बता देना। कांता जी आपको सीन करवाए क्या वो बंद करो। मैं करवा लेती हूँ। बलवान एंट्री लो और सुनो वो वाली लाइनें बोलो, उस कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाली लाइनें, ठीक है? महेश तुम बैठ जाओ कमीने मास्टर कमीना है। और सर कास्टिंग हमेशा ठीक करते कमीने को कमीने का रोल दिया है। आपकी लंच अपने पैसों से करेंगे। ये खाली है। ठीक है बस हो गया, शुरू करो। मुंह ढाक गलत एंट्री लो। सर्दी का सबसे भयंकर सूखा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लाइनें नहीं आती क्या तुम्हें? फिर से एंट्री लो। सर्दी का सबसे फिर से एंट्री लो जल्दी। लो एंट्री। सर्दी का सबसे भयंकर सूखा और टेबल के स्थान पे टीवी, ताकि लोगों को पिलाई जा सके धर्म के अभिन, रामायण और महाभारत की अभिन। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर एक लाल झंडा उगा है। सरकार की एक ठोकर से हट जाएगा तेरा ये झंडा। मास्टर जी अब लोग सरकार से नहीं डरते, अपना हक लेंगे और ताकत से लेंगे। इस देश के लोगों को किसने लगा दिए ताकत के इंजेक्शन? यहाँ बड़े बड़े लेखक और कवि सरकार के शरण से निकलकर सीधे पहुंचते हैं भगवान के शरण में। इसलिए हारे को हरि नाम और जय जान की यात्रा लिखना शुरू करो। अच्छा जा रहा है बढ़िया। अरे दादी, अरे बैठा दादा यार, शो आज नहीं है। हाँ अरे जादू बक्से का क्या करेगा? नहीं भूला तुम लोगों का बंदर के माफिक सूरत देखने आया। भालू बंदर से मानुष बनना तो सरल नहीं, फिर भी तुम लोग रिहर्सल जारी रखो। आप आगे मैं यहाँ बैठी। कोई रजत की प्रॉक्सी कर ली क्योंकि उनके बिना ये सीन कैसे होगा? कांता जी प्लीज तो उन्हें याद करी ही होगी। क्या भयानक मेमोरी है यार। एक बार तुमने पूरा 10 पेज का बोल डाला, घायल हो गया यार।
भाभी कैसे आप लोग? क्या लाई है डॉक्टर? खीर पूरियां लाई होंगे। रजा साहब की डिप्टी डायरेक्टर बनने की रोज पार्टी। अरे नहीं मैडम भाई, आप गलत समझ रहे हैं। रोटियां लाई हूं मैं आपके अभिनेता के लिए। चले गए इंटरव्यू देने और पर्ची लेना भूल गए। सारा दिन भूखे रहे हैं। रोटी ले आती हूँ, यहीं आएंगे वो अपने मंदिर में। क्या कह रही है मीना भाभी? पैसे बिल्कुल नहीं दीजिए मैं। और आपको पता है इंटरव्यू की जगह यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। पैदल ही आ रहे होंगे बेचारे। अरे अंकल, तबीयत वगैरह सही है? दे रही भाभी सही है ना? पापा अफसर बनेंगे तो उनको गाड़ी मिलेगी। गाड़ी और बंगलो दोनों मिलेंगे। अब अंकल बेटे लोकल बस में स्कूल नहीं जाएंगे। कार में जाएंगे पापा के गुन गाएंगे, कार में जाएंगे पापा के गुन गाएंगे। अंकल, कल आपने टीवी का प्रोग्राम देखा? नहीं बेटे, मैं कल तुम्हारी आंटी की चमचेबाजी में उसे पिक्चर दिखाने लगे। जरूर तो दिला। क्या देखा? अस्पताल का प्रोग्राम दिखाया था। डॉक्टर ने लकड़ी का पैर बनाया है, जयपुर फुट बता रहे थे। इसको लगा के लंगड़े ठीक हो जाते हैं। बहुत महंगा होगा। कितना में? आप सब मेरे पीछे शपथ लेंगे। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फूट लाएंगे। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर फूट लाएंगे। अंकल कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना। मैं तुझे ले चलूंगा अपने साथ जयपुर। प्रॉमिस अंकल? प्रॉमिस। रोटियां निकाल देती हूँ ना। कैसे खा रहे हो? अगर गले में रोटी फंस जाएगी आराम से खाओ, ऐसा लगता है चोर पीछे पड़ गया है। और भूख लगी है तो कुछ भी नहीं खाए सुबह से। जी हमारा इंटरव्यू कैसे रहा? अंगार चुप हो जाओ। पापा को पहले खा लेने दो। सुबह से कुछ नहीं खाया है इन्होंने। कभी नहीं किया कि इंटरव्यू में लेट हो जाए। कम से कम अच्छे से तो खाओ। कैसे खा रहे हो? पापा पहले हाथ धो के आओ। पूरी अंकल कुछ टीवी में बताते हैं ना, खाने से पहले और खाने के बाद आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए, नहीं तो जंग नहीं जाते हैं। तुम तो टीवी से बहुत अच्छा नॉलेज ले रहे हो। नहीं कहाँ है रजत? उन लोगों ने कुछ पूछा तो नहीं, इंटरव्यू की बात तो नहीं की उससे? करना भी मत। उसका अपमान किया गया है, और अपमान। एक आईएएस अफसर गला पकड़ लिया उसने। अंकल, पापा ने उसे मारा? उसने मारा नहीं बेटे, बलिया वेट कर दिया। बदनामी का डर दिखाया, ठंडा हुआ। बताया वो कुत्तों ने क्या सवाल पूछे? मैकबेथ के पिता का नाम और मार्क्स की माता का नाम। लेकिन क्यों सर? हाउ टू आई नो उनसे अगर पूछो। अंगार चुप हो जाओ। प्रॉमिस करो पापा से कुछ नहीं पूछोगे तुम। चुप। हाँ, चलो रिहर्सल शुरू करो। यस, तुम शराबी ब्राह्मण वाली एंट्री लो, रिव्यू गाली देने वाला सीन। क्या बात? तुम सामने खड़ी हो जाओ। बाकी सब बैठ जाएंगे। हाँ, यस, शुरू करो। भरी दोपहर शमशान में मूर्ता फूक कर आओ और ऊपर से ठंडी ठंडी रोटी छोड़ने की धमकी देती है। और मुझे जानती नहीं औरत क्यों का?
तीजा आकाश खेचा स्टॉप ठीक स्टॉप 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 लाइन में बोल रहे हो कि पहाड़ा रट रहे हो? जानते नहीं औरत की औकात वाली लाइन गुस्से से नहीं 11 से बोलनी है। तुम अपनी बीवी को पीट चुके हो, समझे? हाँ। जानती नहीं औरत की औकात। नहीं रजत नहीं, ऐसे नहीं यार, सब बताना पड़ता है तुम लोगों को। बड़ा साल हो गया मेरे बीवी कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। सुनो, अरे जानती नहीं औरत की औकात, जानती नहीं औरत की औकात। That's it. क्या कहा? डोंट कॉल मी सर। पीछे सर का दो, जान ले लूंगा तुम्हारे। राजीव चाय मंगवा यार, बंद करो थोड़ी देर के लिए, दिमाग खराब करके रखे पिएगा रजत बाबू, तुम बीड़ी अवश्य पिएगा। नहीं जीने का मंच पर अपना दुख नहीं जीने का, पात्र का दुख जीवो। अभिनेता का अपना कोई जीवन नहीं, मंच पर आने से पहले अपना हत्या कर लेता है अभिनेता। क्या बात है? हे भगवान, मैंने सोचा था चले गए होंगे। अरे रजत, जरा वो इसके बताओ उनकी डायलॉग तो याद भी नहीं हुए। अरे पढ़कर बोल दो यार, एक जातक कथा वाला जल्दी। याद है? हाँ ठीक है, तू बोल देना फटाफट। हाँ अरे आइए आइए। कैसे हैं आप लोग? ये कैसे है आना हुआ, चेहरा तो है पहचाना। मजाक किया। क्षमा करना से आ नहीं पाया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्या करें, इस उम्र में शरीर भी साथ नहीं देता। आज थोड़ा ठीक लगा तो सोचा आप लोगों के सामने नाटक का ये सर देखूं। संतान ने आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजलियों पर साथी बरसात, तार तार कपड़े हो गए होंगे। चिल्ला के कहते किंग लियर हम हैं, मात्र हम हैं किंग लियर। और साहब, आपने ये कॉस्ट्यूम खरीदी? मैंने सोचा ये रोल बचत जी करेंगे। नाटकों में कई बार ऐसा होता है, कुछ में एक्टर बदल देते हैं। बदल देते होंगे ऐसा कई भी दे सकते हैं हमारे यहाँ। परंतु आपको बुरा न लगे तो एक सलाह दूं। आपका यह भाग अभिनेता को लगभग पागलपन के रूप में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम से नहीं आता, स्टेज बाय स्टेज आएगा। अब समझा मैं आपका एक भी नाटक आज तक स्टेज पे नहीं हुआ।
You don't know ABC of stage craft. आप समझाएंगे मुझे तो बुरा मानते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। गलती चलो मान चलता हूँ कल साहब जी, क्षमा करना आपको कर्नाटक की तरह नहीं कैसे पता कहाँ से आया, हमारा चलेगा तो शहर से बाहर सर क्या जा उनके ओर से एक माफी मांगने आई। मैं जानती हूँ आप लोग उनका नाटक नहीं कर रहे, पर इतना कम है क्या कि उनका दिल रखने के लिए आप लोगों ने झूठ मूठ उनका नाटक का सेल कर दिया। इतने अच्छे और तुम थिएटर वाले किसी का दिल नहीं दुखा। पिछले 3 दिन से अस्पताल में थे, वेट कर बैठे कि और सिर्फ देखनी है। डॉक्टर सिर्फ बिना पूछे हुए यहाँ ले आए। उन्हें माफ कर देना चाहिए। आंटी मैं चलूंगा आपके साथ। मेरा बेटा पानी पानी लीजिए, पानी अरे जाओ यार, कुछ जमीन जी को नीचे से बुला कर लाओ। क्यों, क्या हो गया हमको? बनना चाहता था, उसकी जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। अपने बड़े अभी मत मरना बेटा, हमारे बच्चे के घर प्रॉमिस आंटी।
अंदर लालची बताते हैं रावण के बड़े बड़े वीर मेरा पैर नहीं उठा सके। मुझे कुछ नहीं होगा। मामा, ना आंटी को सोचते हैं। राजा नाजिर ने अपने इकलौते पुत्र का कोई इलाज हो जाएगा ना नाटक 2 दिन तुम्ही कर लेबे कॉल बाबू, तुम्ही अवश्य कर लेबे। तुम्ही थिएटर का सबसे बड़ा कुत्ता अच्छे हो जाएगा, टेंशन मत। तुम्ही सब कुछ हार गया। दुख बहुत हो तो आंखों का नीचे का भाग काला हो जाए। राजा, तुम अवश्य करेगा। करेगा, बिना काली करेगा। क्या बात कैसे नहीं था? यहाँ आ गया होगा। क्या कर सके देखो फटाफट। मान के लापरवाही करती हो। अगर अंदर को कुछ हो गया तो मैं माफ नहीं करूंगा। अंदर कहाँ है? अंदर तो मेरे साथ है। मैं उसको लेकर स्कूल गई थी, वहाँ पे जिद करने लगा, लेकर अंकल के साथ बैठ के नाटक देखूंगा। बता तो देती। बता देती ना। सॉरी भाभी। मेकअप हो गया आपका? और तो बेस्ट लोग सब लोग को अच्छे से करना। भाभी बैठ के देखेंगे अभी। आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। नहीं जी चलिए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आप आए। अगर बेटा जाओ उठा लो नवीन जी को। सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहा है भाई, मामूली बात है क्या भाई? हाँ हाँ चलो भाई स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम लोग हमेशा ही पता है ना, अपने अपने परमात्मा को ध्यान कर लीजिए, माता पिता को ध्यान कर लीजिए और सबके प्रति अच्छी भावना रखना है। शुभकामनाओं के साथ सभी को अच्छी भावनाओं के साथ अच्छी एनर्जी पास करनी है। ठीक है, आइस क्लोज कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। बैक सीट वाले बैक सीट में पहुंचाइए। ठीक है, लाइट्स वाले लाइट्स पे अपना देख लीजिए। चलिए अपनी जगह पे एंट्री कीजिए। बिल्कुल बैलेंस। राजा नाजियुद्ध क्षेत्र में अपने इकलौते पुत्र एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और वो बनना चाहता था अभिनेता। क्योंकि नहीं रहता था वो हम 2 टांगों वाले विकलांगों के इस सलील जमाने में। उसका था अपना रूपेला संसार, जादू नगरी जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। लेकिन वो लड़का मर गया,
There is a special providence in the fall of a sparrow. कला की काल कोठरी, धू धू कर जल्दी काल कोठरी, कर गया जो प्रवेश इसमें नहीं निकल सकता कभी बाहर। एक लंबा काला कारावास, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण, मात्र एक किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। फिर क्यों चुनते हम इस काल कोठरी को अपनी इच्छा से? मुक्ति के लिए, हमारी और आप सबकी मुक्ति के लिए। दुख, संताप, क्रोध, द्वेष, हिंसा और जो दोगला है, जो दिन रात हमारी आत्मा को करता है लहूलुहान, उसे धोकर पहुंच देने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में अपने आप से मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा संतान में? तार तार हो गए कपड़े, कड़कती बिजली, बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंगलियर हमें किंगलियर। देह की विषैली नहरी से बाहर निकल पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा सुलगती सलाखों से आंखें फोड़ता राजा डिपस हमें राजा डिपस, वन वन भटकते राम हमें, लंका में दौड़ते रावण हमें, अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस हमें। इस दूर दूर कर चलती काल कोठरी में बैठे पहुंच देते हम आत्मा के सारे घाव। एक लड़का था, उसकी टांगें नहीं रही और वह बनना चाहता था अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाला विकलांगों के जलील जमाने में। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? भगवान बुद्ध प्रवचन में, कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। उस समय आई वहां एक मां, अपना मृत बेटा गोद में उठाया, विलाप करती मां ने पूछा, भगवान मात्र 2 दिनों के जीवन में मेरे बेटे ने कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए जो मिला है उसे मृत्यु दंड। अब भगवान है तो कर दे जीवित मेरे बेटे को, अब भगवान है ना तो कर देना जीवित मेरे बेटे को। एक माँ का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान। बोले, जाओ माँ, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ जहां आज तक कोई ना मरा हो, कर दूंगा जीवित मैं तुम्हारे शिशु को। माँ प्रसन्न, एक चुटकी राख से हो जाएगा जीवित उसका पुत्र, मात्र एक चुटकी राख से। सदियां बीत गई, कहते हैं वो माँ आज भी शहर शहर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला आज तक उसे वो घर, उस घर का चूल्हा जो आज तक कोई न बनाओ। अरे नहीं देता ये संसार एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था, उसका था अपना रुपैला संसार, जादू नहीं जिसे कहते हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार, लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence. इसी नाटक का एक लास्ट इंट्रो जो मैंने सोचा मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, मेरी चाहत थी कि काश एक लड़की इधर से आए और अपने बाबूजी से कहे कि बाबूजी मुझे थिएटर, और बाबूजी कस कर उस लड़की के गाल में। तो कैसा लगता? सर बढ़िया, एकदम लगता सही नहीं लगता? नहीं लगता? मुझे लगता, पता नहीं क्यों थिएटर के नाम से लोगों को
हम 3 महीने में उस आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग। हम सिर्फ चाहते हैं कि उस आसमान की ऊंचाई पर पहुँच जाए, कलाकार बन जाए और सबको ले जाकर सब कुछ दे दें। वो इतना आसान नहीं, इतना आसान बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने काम में लगे रहिए और काल को भी आपने देखा है तो क्या करेंगे, प्लीज थिएटर्स थोड़ी देर रुक जाइएगा बस, बेचारे लोगों ने परफॉर्म किया। ओके सो सारे कलाकार प्लीज मंच पर आइए। बकरी बोले म्याऊं, देखो किधर म्याऊं, आ जाओ। आगे सब लोग आ जाओ, आ जाओ। ओके, सबसे पहले हम बकरी बोले म्याऊं के पात्र से परिचय करा रहे हैं। मेरा नाम कौशिक सिंह बुंदेला और मैंने प्रोफेसर। मेरा नाम सुष्मिता राज है और मैंने कनीज का नवाब को डायरेक्टर क्या? मेरा नाम अमित कुमार है, मैंने तुम्हारी का कैरेक्टर। मेरा नाम किरण मोहब्बत है, मैंने कनीज का कैरेक्टर। मेरा नाम मोहब्बत चवे और मैंने हमारी का कैरेक्टर। मेरा नाम जमाल खान है, मैंने डॉक्टर मार्टिन का पीछे आ जाइए, कारपोरेटर प्लीज प्लीज, कारपोरेटर के आराम से, बहुत अभी 45 तो इधर ओके। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं एक स्टूडेंट का मैंने रजत भैया की बहन का शोभा का इस कोने से ताली नहीं आ रही। मेरा नाम पुष्पा भारद्वाज है और मैंने क्रांति का कैरेक्टर। मेरा नाम लक्ष्मी कोठारी है और मैंने स्टूडेंट का किरदार निभाया। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा है और मैंने मीना का कैरेक्टर।
मैं भी भूल गया। मेरा नाम सौरभ प्रत्यार है और मैं दादा का कैरेक्टर किया। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मैंने अफसर का किया। मेरा नाम मनीष तिवारी है, मैंने राजेश का कैरेक्टर किया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रणविजय आर शुक्ला है, मैंने एक घटिया IAS का कैरेक्टर किया। भाई मेरा नाम राहुल चौहान है, मैंने ऑफिसर का कैरेक्टर। नमस्कार। गजब। आपसे मेरा नाम आलोक गुप्ता है और मैंने नवीन वर्मा एक राइटर कैरेक्टर किया। मेरा नाम किरण महापात्र है, मैंने नवीन वर्मा की वाइफ कैरेक्टर किया। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं एक महेंद्र का कैरेक्टर किया। रजत को बुलाओ। मेरा नाम डिमांडिंग कैरेक्टर थोड़ा लेट से है। मेरा नाम जमाल खान है, मैंने बलवंत का किरदार किया। मेरा नाम अभी यादव है, मैं स्टूडेंट था, मित्रा का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आरिफ शेख है, मैं राजू का कैरेक्टर। धन्यवाद। मेरा नाम वेद प्रकाश पाठक है और मैंने बद्री कौल साहब का कैरेक्टर किया। छा गए गुरु। मेरा नाम इमरान हुसैन है, मैंने रजत का कैरेक्टर किया। एक्चुअली मैं इमोशनल इसलिए हो गया कि कैरेक्टर भी बहुत प्यार से बनाया था, अब चला जाएगा ये मेरे से, इसलिए। खत्म हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम तुषार और मैंने अंगद का रोल प्ले किया। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत तरस रहा था स्टेज के लिए पिछले 3 साल से। मैं जो चाहता था करने के लिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। अब सर ने मौका दिया करने के लिए, मैंने किया बड़ी शिद्दत के साथ। आप लोगों ने थोड़ी सी कनेक्टिविटी करूँगा।
ये कैरेक्टर इनके पास कैसा है बस बताओ, ठीक है? हम लोग इम्प्रोवाइजेशन की क्लास है, इम्प्रोवाइज जो आपने नाटक में सुना, इम्प्रोवाइज की क्लासेस करें। तो एक दिन मैंने सिर्फ इनसे कहा चलो भाई नए नए आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं इम्प्रोवाइज करें। लड़की के साथ सीन किया और यही लाइन्स थी, कालकोठरी की लाइन्स थी, कालकोठरी की लाइन्स थी। तो रजत की तलाश थी, जनरेटर में सब कुछ ना कुछ पूछते रहता है। तो रजत की तलाश थी, जब ये चलता हुआ लाइन लिया सर्कल में 3 राउंड 4 राउंड चले थे मोस्ट। इन्होंने इतना परफॉर्मेंस अच्छा किया, उस वक्त मेरे पर्स में 6 रुपये थे, मैंने उसी वक्त दे दिया और 6 रुपये के साथ रजत भी इनके पास दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम जफर वासी है। नमस्कार, मेरा नाम जफर वासी और मैंने पिता का किरदार निभाया है इसमें। बोलूंगा मैंने हाँ उनको भी लाऊंगा। कोई बोलते नहीं ना, डिजाइन और डायरेक्टर नहीं था, पूरा मित्रा था, प्लीज पूरा मित्रा आ जाओ जल्दी, मैं 3 तक गिनूंगा, प्लीज थोड़ा सा मित्रा को ब्लेसिंग दे दीजिए, उसके चले। तू जा गो, तू जाना, मैं बना रहा हूँ, तू करण जा, करण जा जा। एक चीज और, अभी मैं 2 प्रमोशंस करूँगा। प्रमोशंस है कि एक प्ले होने वाला है, मैंस वर्ल्ड, एंड ये कल होने वाला है सो मुक्ति फाउंडेशंस में। सो प्लीज आप लोग जाएं और यहाँ पे हमारे बीच बैठे हुए हैं। सो सुमित भाई इनकी लाइन बहुत अच्छी लगी, बहुत मेहनत से और माँ कसम जो का मेहनत से और आनंद लें, क्योंकि आप आते हैं। फिजिकल प्ले है तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा आप लोगों के लिए, और वुमेन्स ओरिएंटेड प्ले है तो होप शो लिखा है, सब लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया, डिजाइन भी किया है। सब लोग आप लोग आए, प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहिए। 22 तारीख को हम लोग फिर से आ रहे हैं, उसके बाद मैं सबको फोन करूंगा, सबका नंबर है। 29 तारीख को फिर नाटक के साथ आप खुद करेंगे, प्लीज आइएगा, प्लीज आइएगा, सपोर्ट कीजिए। अच्छे नाटक ला रहा हूँ, बहुत प्यारा प्ले है। 22 तारीख को में एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, डायरेक्ट भी करते हैं, आइए प्लीज आइए। प्लीज अच्छा लगता है, सिर्फ थिएटर बनना चाहिए, साइलेंस हो जाए वरना किसी को थिएटर में नहीं बनना। ओके, गाड़ी मिल गई। हाँ, सो ये भी नाटक करते हैं, बहुत अच्छे करीम अंचल का राधे राधे, हम सब राधे राधे, हम सब राधे करीम अंचल। लेकिन आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, काल कोठरी और इसके बारे में बात करेंगे कि बहुत बढ़िया काल कोठरी था सर, बहुत बढ़िया था।
थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा सा एक बाहर में करण प्यारा सा लड़का होगा, प्लीज अच्छे कमेंट्स दीजिए, पोस्ट करना अच्छा सर्टिफिकेट आएंगे। ठीक है बाहर तो अच्छा बोल दीजिएगा, बुरा लगा होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ऑनलाइन। ये सारी मित्रा टीम में प्लीज एक बार अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए।